चौटाला से, जो अखिल रावण राजपूत सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। आज आपको कई साल हो गए राजनीति में और सेवा उसकी सम्मानित करते हुए सेवा, कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए, मीठे मीठे अनुभव चलते रहते हैं जीवन में। जो कार्य हमें करना है और जो समाज की एकजुटता और जो ताकत पिछले 3 साल से आप ये मान लीजिए सेवा संस्था का भी गठन काफ़ी पूरे ऑल ओवर राजस्थान में घूम कर हुआ है। सूरत से चालू हुआ था। आज हम इस संस्था का हमें गर्व है, इस संस्था और संस्था के जुड़े हुए लोगों को और उन सभी पदाधिकारियों को जो गांव में बैठा है, कुछ छोर पर बैठा, ढाणी में बैठा है, प्रदेश तक जो हमारे समाज के लोग बैठे हैं, उनमें सबने चेतना आई है कि वर्तमान समय, पिछले हम समय को अगर तुलना करें वर्तमान समय से, तो हमारा एक तरह से निर्जीव सामाजिक रूप से हमारे समाज का कोई वजूद नहीं था। न तो राजनीतिक रूप से, न सामाजिक रूप से शोषण और शोषित वर्ग में हम आते थे, न हमें कहीं वजूद दिया गया। पहली दफ़ा राजस्थान के इतिहास में अगर राणा राजपूत समाज का नाम लेकर कोई विधानसभा में प्रविष्टि हुई है या प्रवेश हुआ है, तो वो राणा राजपूत की ताकत की वजह से हुआ है। 23 सितंबर हमने मेजर दलपत सिंह जी का मनाया, 22 अगस्त को हमने कार्यक्रम करे, जगह जगह कार्यक्रम होते रहते हैं। उसी प्रकरण में फिर आनंदपाल जी का प्रकरण भी आ गया, उसमें भी समाज का बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान रहा और सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति वहाँ भी दर्ज कराई। हालांकि मुकदमे लगे बच्चों के, वो विषय भी एक है, ज्वलंत विषय है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। विधानसभा घेराव की हमने तैयारी की सोच रखी थी, वो कोरोना की वजह से अभी सब पूरा देश संकट में, पूरा विश्व संकट में है। तो समाज ने कोरोना को लेकर भी बहुत काम किए हैं। हमारे हर समाज की महिला संगठन हमारी नीलू जी भाटी है। तो इस तरह से हमारा जो छोटा संगठन गांव ढाणी से लेकर प्रदेश तक जो लोगों ने सेवा भाव से काम किया है, आपदा समिति हमारी गाड़ी है, खाने की व्यवस्थाएं हैं, ब्लड की व्यवस्थाएं हैं, हर तरह से समाज अग्रिम रहा है। आज अगर राजस्थान के समाजों में गिनती की जाए तो राणा राजपूत समाज उस स्थान पर है जिसने समाज सेवा की है। कोरोना योद्धाओं के रूप में हमारी मातृशक्ति ने जो काम किया है, वो एक बढ़ चढ़ कर काम किया है, जो आज एक हम उनको धन्यवाद समाज सेवा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण धन्यवाद देना चाहता हूँ। और समाज के हॉस्टल को जो लेके विकास की बात थी, निरंतर जारी था। उसमें हमारे 3 बार समाज का हॉस्टल कैंसिल भी हुआ, तो वो हमारी समाज की ताकत की वजह से और जो भाई हमारे समाज बंधुओं ने पैसा दिया, उसकी वजह से आज हमारे 14 बच्चे निरंतर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये सब एक संगठन की वजह से संभव हुआ है। और संगठन में वो ताकत होती है कि जो आज राजनीतिक रूप से ले लीजिए, चाहे सामाजिक रूप से ले लीजिए, अपना वजूद कायम करती है। आज 91 ओबीसी में जातियाँ हैं। आज रावणा राजपूत समाज उन जातियों में अगर तुलना की जाए तो टॉप 10 में गिनती मारा है। ये सब संगठन की वजह से है। मैं सभी पदाधिकारियों को, समाज से जुड़े हुए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और समाज में जो लोग आज कोरोना को लेकर काम कर रहे हैं उनको। और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ ओबीसी प्रकोष्ठ का, उसको लेकर भी मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे भामाशाह नहीं होते, समाज सेवक नहीं होते, तो वास्तव में देश की स्थिति कुछ और होती। जिस तरह हम अभी वो वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि किस तरह से और देशों में मॉल लूटे जा रहे हैं, लूट खसोट का माहौल हो गया। आज हमारे भामाशाह जो तैयार है, जितनी यथाशक्ति थी, मातृशक्ति ने मास्क बनाए, इस तरह के जो काम किए हैं वो सराहनीय कार्य हैं। किसी ने भोजन की व्यवस्था की। तो राजस्थान तो वैसे भी अव्वल रहा है, वीरों की धरती है, सपूतों की धरती है। राजस्थान का एक इतिहास अलग है, उससे जुड़ी हुई हमारा समाज है। और ये समाज अब तक अब उस ताकत के रूप में उभर कर आया है, नई ताकत के रूप में। तो हमें राजनीतिक रूप से भी उसका एक बहुत बड़ा फायदा मिला और मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद रखते हैं हम संगठन के माध्यम से। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हमारा समाज आगे रहा है। तो मैं यही आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। जयपुर में हमारे कोरोना योद्धाओं में ओम सिंह जी राठौड़ हैं, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया। पूरे सिविल लाइन विधानसभा में, रोडवाड़ा विधानसभा में उन्होंने पूरा वो सैनिटाइजर किया। अनिल सिंह है हमारे बड़गुजर है, उसने बहुत अच्छा काम किया। अमर सिंह जी आत्रोज, हमारे युवाओं ने भीलवाड़ा में ले लीजिए जो शुरुआत की, उसमें हमारे भीलवाड़ा अध्यक्ष का बहुत बड़ा योगदान रहा, युवाओं साथियों का योगदान रहा। और मातृशक्ति को, नीलू जी भाटी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कम समय में जो आज इतनी तेजी के साथ मातृशक्ति हमारी संगठित की है। बाड़मेर में हमारा एक जो आप कल्पना नहीं कर सकते उतना बड़ा हमारे मातृशक्ति ने कार्यक्रम रखा।
सब जगह बढ़ चढ़ कर काम हुआ है। जोधपुर में हमारा संगठित काम है, भीलवाड़ा हमारा संगठित काम है, सूरत में ले लीजिए, आज हमने राष्ट्रीय संगठन बना दिया, उसमें भी बहुत शानदार एक्टिविटी चल रही है और समाज बहुत तेजी से संगठित होकर समाज विकास के कार्य की ओर बढ़ रहा है। आज ये हॉस्टल में देखिए आप, ये पूरा किस तरह से हमारे समाज बंधुओं ने पैसा दिया है, जिसके कारण आज ये हॉस्टल हमारा निर्मित हुआ है और 14 बच्चे पढ़ रहे हैं और लगभग उद्घाटन की तैयारी में आज छात्रावास जो हम जल्दी ही करने वाले हैं और शायद ये एक ऐतिहासिक काम होगा। और 23 सितंबर जो हम हमेशा मनाते हैं, हमारे मेजर दलपत सिंह जी का जिन्होंने इजराइल फतेह कराने में भूमिका उनकी रही थी, तो उस क्रम में भी हम 23 सितंबर का भी प्रोग्राम करना चाहते हैं। आज हमारे जयपुर जिला युवा अध्यक्ष अमर सिंह जी ने यहाँ कार्यक्रम रखा और हमारे युवाओं ने, मातृशक्ति ने मिलकर और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे साथियों ने, मूल संगठन के लोगों ने आज जम्मू कूलर छात्रावास में दान दिया खुद के पैसे से। तो संगठन मजबूत होगा। आज वार्ड वाइज इन्होंने निर्णय लिया है कि हम वार्ड वाइज टीम बनाएंगे। आगामी विधानसभा, आगामी पार्षदों के चुनाव नजर आ रहे हैं, उसमें हमारी भागीदारी तय हो, हमारी परसेंटेज तय हो, 33% मातृशक्ति को दिया जाता है, उसमें हमारी भागीदारी तय हो। इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज समाज की मीटिंग रखी गई थी और 23 सितंबर को जो कानूनी व्यवस्थाओं को देखते हुए मेजर दलपत सिंह जी का कार्यक्रम भी है और इसके साथ के साथ हम आनंदपाल जी की पुण्यतिथि है, उस पर भी सभी भाइयों को कहते हैं कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्यक्रम करें, सफल कार्यक्रम करें और शांतिपूर्ण तरीके से करें और समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, उससे काम करें। बच्चे पढ़े लिखे आगे आएँ, हमारे बच्चे IAS पढ़े। अभी हमारे समाज में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, हमारे समाज में बहुत कम लोग IAS है, IPS है, लेकिन अब समाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है। हमारी बच्चियाँ खूब पढ़ लिख रही है, बच्चे खूब पढ़ लिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं के लिए भी, मातृशक्ति के लिए भी एक छात्रावास का निर्माण हो, वो भी हम जल्दी से जल्दी उस पर भी एक विचार करेंगे। एक कोरोना के बाद एक बड़ा कार्यक्रम करके और हमारे समाज की जो मूल संगठन है उसकी मीटिंग करके ये तय करेंगे कि हमें मातृशक्ति, हमारी महिला जो बच्चियाँ पढ़ रही है उनके लिए भी हमें एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो हमारा ज्वलंत मुद्दा है, सामाजिक संगठन हमारा ज्वलंत मुद्दा है, राजनीतिक क्षेत्र हमारा ज्वलंत मुद्दा है, शिशुपाल है समाज का, इसको संगठित रूप से और मानसिकता के साथ समाज में सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप तुलना कीजिए, बिखराव की स्थिति नहीं आने दे समाज में। आप राजनीतिक रूप से कांग्रेस में तो कांग्रेस में काम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी में काम कीजिए, लेकिन आप मानसिकता ये लेके चलिए कि ट्रांसपेरेंट काम कौन कर रहा है, किसी को बदनाम ना किया जाए, अच्छा काम कर रहा है उसका साथ दिया जाए, उसके हौसले अफजाई की जाए, उसको तारीफ काबिल कहा जाए। हर व्यक्ति का काम है, हर समाज बंधु का काम है, सबके बच्चों के पेट काट के तन मन धन से छात्रावास बनाया है। आज ये मैं कहता हूँ कि एक स्वर्ण मंदिर होगा हमारे बच्चों के लिए, भविष्य निर्धारित करने के लिए। और निश्चित तौर पर विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिस तरह से बाड़मेर छात्रावास, जैसलमेर छात्रावास, जगह जगह हमारे छात्रावास है, उसी तर्ज पर आज हमारे बच्चे यहाँ से IAS, IPS और अच्छे पदों पे जाएंगे। ये शुभकामनाएं उन सब बच्चों को देना चाहता हूँ जो पढ़ाई कर रहे हैं और एक मानसिकता के साथ आगे बढ़े। समाज सेवा, देश सेवा ये सर्वोपरि है हमारे लिए, उसके बाद और काम है और समाज आगे बढ़े। इस मानसिकता के साथ हम काम करें। टांग खिंचाई की आवश्यकता नहीं, हाथ खिंचाई की आवश्यकता है और इस मानसिकता को दुरुस्त रखकर हम आगे बढ़े। यही मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ। कोरोना में सभी एक दूसरे से मिलजुल कर, एक दूसरे का सहयोग कर मेरा पड़ोसी भूखा ना सोए, मेरे पड़ोसी की संकट ना आए, ये सब सोच के मानसिकता के साथ हम काम कर रहे हैं, करेंगे, ये विश्वास के साथ कहते हैं। और जो लोग बीच में ये भी होता है जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान पैदा होगा तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई होगा। आज आप हमारे लिए उदाहरण के रूप में खूब देखने को भी मिलता है, जहाँ लंका में भी जैसे विभीषण था, इस तरह के लोग आते जाते रहते हैं। ये एक पानी का बुलबुला है और एक जो बारिश के मौसम में भिड़कले आते हैं वो करके चले जाते हैं। मैं मेरे युवा साथी को कहना चाहता हूँ कि आप बुद्धिजीवी हैं, आप सोच के चलिए कि कोई हमें रे कहता है, गलत कहता है तो उसका जवाब भी देना सीखिए, चुप मत रहिए। आज हम और समाज संगठनों से अगर देखें, तुलना करें तो हमें उनसे अच्छी चीज़ ग्रहण भी करनी चाहिए। हमें समाज हित के बारे में सोचना चाहिए। जो खंडर स्थिति में पड़ा था, हमारे असफल प्रयास रहे, हम सब ने मेहनत की थी, उसमें कोई कमी नहीं। हमारे जो भी अध्यक्ष रहे सब ने अपने स्तर पर मेहनत की, समाज ने एकजुटता की, सबने पैसा भी दिया। लेकिन अब जो तेजी की आवश्यकता है वो समाज का जल्दी उद्घाटन की हो। और जिन भाई लोगों ने हमारे में निवेदन करना चाहता हूँ, जिनका सहयोग बाकी और सहयोग देने की कोशिश करें ताकि हम इसको प्रारूप को विधिवत रूप से एक समाज के बच्चों को एक अच्छी चीज़ दें। ये मैं सबसे से कहना चाहता हूँ। पुनः धन्यवाद अर्पित करता हूँ। रावण राजपूत राजनीतिक तौर पर बहुत पिछड़ा हुआ है, उसके लिए आपकी क्या योजनाएं आगे? देखिए, ये चीज़ हम आज के 4 साल पहले मानते थे कि हमारी स्थिति वास्तव में पिछड़ी हुई थी,
लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, हमारे युवाओं में जो जागरूकता आई है, हमारी मातृशक्ति में जो जागरूकता आई है, मैंने आपको अभी बताया कि हमारी मातृशक्ति ने बहुत काम किया है। 6 महीने में नीलू जी ने, हमारे पार्टी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है, उन्होंने घर बार छोड़ के मेहनत की है, और उस मेहनत का नतीजा ये है कि आज मातृशक्ति हमारे पूरे राजस्थान में, क्या पूरे भारतवर्ष में, भारत में आप दिल्ली में ले लीजिए, आप चाहे सूरत में ले लीजिए, महाराष्ट्र में ले लीजिए, जहाँ कर्नाटका में ले लीजिए, बेंगलोर में ले लीजिए, हमारी मातृशक्ति बिल्कुल सक्रिय रूप से काम कर रही है और बहुत तेज़ी से काम कर रही है। और 33% का आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस मातृशक्ति को फायदा मिलेगा। धन्यवाद।